एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हमारे पास एटम नहीं डिस्कवर हुआ था तब मैटर था। मैटर को एटम एटम को मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता था। मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर कहते हैं इज एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास। जो जगह घेरे और जिसका मास हो वो मैटर है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। मैटर में एटम्स होते हैं। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स के जो से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, मैटर के एटम्स ही होते हैं। जैसे हमारे घर है, घर में बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे जो से ईंटें होती हैं, ईंटें, ब्रिक्स। तो मैटर के लिए जो वो ईंटों का काम दे रही हैं वो हैं एटम्स। सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। जैसे कि हम अभी मैंने बात किया है, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं घर की। उसमें एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले दी है वो जॉन डेल्टन ने दी है 1776 से, जिनकी इरा आ रहा है 1884 तक। जॉन डेल्टन। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर है ना वो एटम से ही बना है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट है, यानी कि कार्बन है, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे सेम होंगे। ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम्स। एक जो सा एलिमेंट होगा उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे। ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम्स। जो डिफरेंट एटम्स होंगे, एलिमेंट है, ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम्स। हर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम होंगे, यानी कि कार्बन के अपने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के अपने होंगे, लेकिन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज आइडेंटिकल। एटम्स कैन इंगेज इन ए केमिकल रिएक्शन। उनको केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उनको बनाया भी नहीं जा सकता, उनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक थ्योरी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके मुताबिक एटम्स हैज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट। उसके मुताबिक जो सा एटम है उसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड न्यूक्लियस। जो सा मास हमारे एटम का जो सा सारे का सारा मास है वो न्यूक्लियस पर ही होता है, क्योंकि एटम्स में और क्या इतनी ज़्यादा स्पेस होती है। जो जिसने अभी बात की, इसने भी ये बात की थी, कंपेयर्ड विद टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मीगर। मीगर कहते हैं कम। जो सा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हालांकि है भी बहुत छोटी जगह कम घेरी हुई है, लेकिन उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारे का सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है। ये देखें, इसने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम्स को ये कहा गया, जैसे ये हमारी तरफ में देखें, यानी कि एक हमारे पास ये न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ये 3 डायमेंशन में हम देख रहे हैं, ये घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो हमारा सूरज है, सन है, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। इसी तरह रदरफोर्ड ने कहा है कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोहर मॉडल ने, बोहर नील बोहर 1913, जब के लूप होल्स थे, जो कि खामियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उसको दूर करने के लिए नील बोहर आए। नील बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट ऑर्बिट द सन। जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि सन के इर्द गिर्द दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। Bohr model of atom elements electron fills the orbit closest to the nucleus। इलेक्ट्रॉन जिससे होते हैं ना ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के क्लोज ही रहना चाहते हैं, जबकि दूर जाते जाएंगे उनमें अट्रैक्टिव पावर कम होती जाएगी। जैसे क्लोरीन का प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन 9 है, जो इसमें यानी कि एक किस्म के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होते हैं। ईच ऑर्बिट कैन होल्ड अ स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके के यानी कि शेल है, पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, 18 एम में आएंगे, एन शेल में 32 आएंगे। ये बोहर मॉडल ने हमें बताया। बोहर मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूमते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स भी हम कहते हैं।
व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम में होता है होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वही होता है हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। इस पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का घर होता है, इसके अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन हैज़ ए रिलेटिव मास ऑफ 1। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है ना वो 1 होता है। हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज होता है। डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, ये हमें एटॉमिक नंबर बताता है। तो हमें पता चलता है सम ऑफ प्रोटॉन जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है। न्यूट्रॉन कहते हैं जिस पे जीरो चार्ज होता है, इसका रिलेटिव मास इसका 1 होता है। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिवली चार्ज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की आउटसाइड होते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन आर इन स्पेसिफिक एनर्जी शेल्स, जबकि बोहर ने कहा कि वो स्पेसिफिक एनर्जी शेल्स इन चीज़ों में ये पाए जाते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस ये था। हाउ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, आपस में कैसे होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास कहते हैं जितने प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर हम मास नंबर को माइनस कर दें एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक नंबर को मास नंबर एटॉमिक मास से माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे कि हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर हीलियम यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इसमें प्रोटॉन कितने आ रहे हैं, इसमें प्रोटॉन हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। इसमें 2 आ रहे हैं। एटॉमिक मास इसमें से हमारे पास 4 आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें बराबर होते हैं, जबकि अगर हम इसको न्यूट्रॉन निकालना चाहें 4 में से 2 माइनस कर दें इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये आप क्लोरीन इसके सिंपल तरीके जो आप इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके क्लोरीन का दिया गया, क्लोरीन की ये क्लोरीन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इससे हम इनकी इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल so that it will encourage us and we will upload more videos.